गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है HTML का, दैट इज़ डेफिनेशन लिस्ट। ये जो टैग है ये टाइप था आपका, जो हमने नंबर ऑफ लिस्ट की थी, टाइप्स ऑफ लिस्ट की थी, जिसमें हमने ऑर्डर लिस्ट किया था, अनऑर्डर लिस्ट किया था। ठीक है, ये तीसरा टाइप है आपका। थर्ड टाइप इज ऑफ योर्स, दैट इज डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या है? It is a tag used for define the list. The tag is enclosed with. Definition के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? इसके लिए definition के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? DL टैग। DL टैग हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन कैसे? जैसे आपने क्या लिखना है, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है। मैंने क्या लिखा? कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है। कंप्यूटर की डेफिनेशन जैसे लिखनी है मुझे, क्या होगा? इस तरह से लिखते हो ना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये आपने डिफाइन करना, मतलब हम ये टैग किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हम डिफाइंस यूज़ करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, ये सब। इसके लिए ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? DL। अब हम देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं। DL डेफिनेशन लिस्ट में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, DL टैग जो होता है वो हमें ये बताता है, कंपाइलर को ये बताता है कि यहाँ पे कोई डिफाइंस यूज़ होने वाली हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है? डिफाइंस होने वाली है, मतलब डेफिनेशंस लिखी जाने वाली हैं। ठीक है, ये DL क्या होता है? किसी भी डेफिनेशन को लिखता नहीं है। लिखता क्या है? एक तो डेफिनेशन टर्म का टैग होता है DT। ठीक है, और एक होता है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, उसको हम यूज़ करते हैं DD टैग से। ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट दो तरह की होती है, इसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन टर्म को हमारे लिए कौन सा टैग है? DT। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे लिए कौन सा टैग है? DD। ठीक है, अब हम इसको HTML के थ्रू यूज़ करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, HTML टैग नाम है HTML। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिंपल मैं बॉडी से स्टार्ट कर रही हूँ, कोई मैंने हेड, कोई मैंने टाइटल नहीं दिया, सिंपल बॉडी यूज़ किया, ये गलती से लग गया है मेरे से। अब मैंने कौन सा टैग यूज़ किया है? DL। DL क्या है? DL बताता है कि हम डिफाइंस लिखने लगे हैं। ठीक है, अब DL क्या है हमें पता चल जाएगा। इट्स ओपनिंग टैग फॉर डेफिनेशन। ये एक ओपनिंग टैग है डेफिनेशन के लिए। डेफिनेशन अब मैं यूज़ करूँगी DT। DT क्या है? जैसे मुझे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं कौन सा टैग बनाऊंगी? DD। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये लिख दूंगी यहाँ पे मैंने। फिर मैंने क्या किया है, इसको हम ओपन या क्लोज नहीं करते हैं। इन टैग्स को हम ओपन या क्लोज नहीं करते, सिर्फ इसी टैग को हम ओपन और क्लोज करते हैं। मैंने एक और डेफिनेशन लिखी, सपोज DT मैंने एक और लगाई, यहाँ पे मैंने लिखा HTML। तो ये क्या है? मैं HTML की डेफिनेशन लिखूंगी। कैसे? DD। अब इसकी डिस्क्रिप्शन इस टैग में, HTML इज वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट इज एन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है? DL को बंद कर दिया। कौन से टैग को बंद कर दिया है? DL टैग को, बॉडी को बंद कर दिया और HTML को भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब आउटपुट देखो क्या आएगी? आउटपुट आएगी कंप्यूटर लिखा आएगा। यहाँ पे मैंने ये कॉलन लगाया तो कॉलन भी लिखा आएगा। अब नीचे इसकी क्या आएगी? डेफिनेशन लिखी आएगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो भी हमने और लिखा था। ठीक है, और फिर एक और डेफिनेशन बनाई थी मैंने, HTML। ये देखिए मैंने एक और बनाई थी। DT क्या है? डेफिनेशन टर्म क्या है, मतलब टर्म किस टर्म को डिफाइन करना है? HTML। तो भाई भी लिखा है HTML, और इसकी जो डिफाइन मैंने क्या लिखी थी? HTML इज अ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इसके नीचे लिखेगी। HTML इज एन वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, it is an
इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज ये है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। टैग हम कैसे यूज़ करते हैं, ये किस में आता है, ये तीसरा टाइप है लिस्ट का। फर्स्ट टाइप था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। सेकेंड टाइप था हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड टाइप था हमारा डेफिनेशन लिस्ट, कि डिफाइंस हम कैसे करते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, हम DL टैग इज जस्ट to tell us that we are using defines, ठीक है। then it is divided into two parts, definition term and definition description। definition term जिस term को आपने define करना है वो लिखना है, फिर DD के अंदर आपने सारी explanations लिखनी है। और DD और DT ये क्लोज या बंद नहीं होते हैं, बंद सिर्फ DL टैग होता है, ठीक है जी। यहाँ पे समझ आ गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा बेटा टेबल्स। टेबल्स कैसे होते हैं, टेबल्स मतलब अगर आपको HTML में टेबल्स बनाने, मतलब ये आपको अगर बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे। टेबल इज डिमेंशन मस्ट कंटेन रोज एंड कॉलम। टेबल कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड, देखिए, अ टेबल इज two-dimensional matrix consisting of rows and columns. Table can be used to provide a lot of information in an easily readable format, ठीक है। टेबल्स हमने बनाने हैं, दैट इज रोज एंड कॉलम्स। अब इसको बनाने के लिए हमारे पास 3 तरह के टैग्स होते हैं। 3 टैग होते हैं। एक होता है हमारे पास टेबल रो टैग, टेबल रो टैग, रोज बनाने के लिए टैग जो होता है TR टैग, ठीक है। ये टैग होता है रोज बनाने के लिए, ये रोज बनाने के लिए, ये रोज बनाने के लिए, सिंपल रोज बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है टेबल हेडिंग टैग। टेबल हेडिंग टैग, टेबल हेडिंग टैग होता है टेबल की हेडिंग बनाने के लिए, मतलब दिस टैग क्रिएट सेल दैट होल्ड द हेडिंग्स। होल्ड द हेडिंग मतलब जैसे ये आपने रोज बनाई, ये पहले हर सेल में क्या बनाएगा, हेडिंग बनाएगा। जैसे ये क्या बनेगा, दिस टैग क्रिएट होल्ड द हेडिंग ऑफ द अक्रॉस द टॉप रो और द लेफ्ट कॉलम और बोथ साइड इज क्लोज विद TH। जैसे आपने ये टेबल बना रहे हो, ठीक है, जैसे आप ये टेबल बना रहे हो, यहाँ पे हेडिंग होती है नेम, क्लास, रोल नंबर। ये क्या है, हमारी हेडिंग है, ये फर्स्ट रो में है, क्या है, हमारी हेडिंग है, नेम, क्लास, रोल। ये हम कैसे बनाते हैं, TH टैग से बनाते हैं। ये हम कैसे बनाते हैं, TH टैग से बनाते हैं। एक होता है टेबल डाटा टैग। टेबल डाटा टैग, डाटा होता है इन सेल्स को फिल करने के लिए। ये टैग कौन सा होता है, डाटा टैग जो रेफर होता है TD इज टेबल डाटा, TH इज टेबल हेडिंग, TR इज टेबल रो। ये रोज के लिए होता है। जब रोज बन जाएंगी तो ऑब्वियस बात है सेल्स भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉलम बनाने के लिए नहीं, वो अपने आप क्या कर देगा, इस चीज़ को डिवाइड कर देगा। हम बताएंगे ना कि कितनी रोज हो, हमने नंबरिंग, जो मैं एग्जांपल आगे आपको वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट एग्जांपल जो भेजूंगी उसमें मैं एक टेबल का एक HTML बना के भेजूंगी, HTML फॉर्म बना के भेजूंगी। अभी मैं सिंपल टैग्स बता रही हूँ कि कौन कौन से हम टैग यूज़ करते हैं। हम कौन कौन से करते हैं, एक तो टेबल रो टैग दैट इज TR, टेबल हेडिंग टैग दैट इज TH टैग, तीसरा है टेबल डाटा टैग दैट इज TD टैग। ये क्या होता है, इनमें एंट्रीज बनाने के लिए काम आता है, जैसे A, BCA 1, B, BCA 2, इस तरह की एंट्रीज अगर मुझे फिल करनी है तो ये TD टैग यूज़ होता है। इज़ दैट क्लियर। ये हमारे पास बेसिक टेबल्स के 3 टैग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक होते हैं टेबल रो टैग, टेबल हेडिंग टैग और टेबल डाटा टैग। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो बेटा मैं कल वीडियो लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। एक प्रॉपर एग्जांपल करेंगे जिसमें मैं आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगी कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स टैग होते हैं। ये जो जितना भी हम हैं ये मैं आपको कल के वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है, टेबल की इंट्रोडक्शन और टेबल को बनाने के लिए कौन कौन सा हम टैग यूज़ करते हैं, ठीक है जी। कोई भी इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।